बनने की ये बहुत ही मैनेजरियल जॉब है। इसमें ये मैनेजरियल जॉब इसलिए है कि इसमें काम करना नहीं है, इसमें काम को करवाना है। बेहतर ढंग से वर्कर से इस तरह काम करवाना है कि वो इंजर्ड नहीं हो। सारा चीज है। इंग्लिश थोड़ा सा कम यदि वो स्टूडेंट को आता है, अगर ये सब चीज एक स्टूडेंट में है जो सिर्फ डिग्री किए हैं, तो क्या जो है वो सेफ्टी ऑफिसर या अदर कोर्सेज करके अपने जीवन में आगे फ्यूचर आपका कैसा दिखता है, कैसे आप सेफ्टी ऑफिसर का जो हायरार्की ऑफ पोस्ट है, सेफ्टी मैनेजर बन सकते हैं आप, सेफ्टी स्टीवर्ड बन सकते हैं, सेफ्टी इंजीनियर बन सकते हैं। राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट का जो है कैंपस सिलेक्शन की भी व्यवस्था मौजूद है। अदर इंस्टीट्यूट से आप करने के बाद यह पाएंगे कि सिर्फ कोर्स कर लिए और डिग्री लेकर घर जाने की आवश्यकता हो जाएगी, वहाँ प्लेसमेंट की व्यवस्था नहीं है। कहते हैं एक बड़ी कहावत है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सपनों को जीने के लिए आदमी को बदलना पड़े तो रास्ते बदलना चाहिए, लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। आज एग्जाम्पल सामने है ना। कभी ये सुपरवाइजर हुआ करते थे, 15 से 20 हजार रुपए का बाहर की दुनिया में कमाना छोड़ करके क्यों जो है सेफ्टी ऑफिसर बन के आरटीआई से ये जा रहे हैं, है ना। तो इसलिए इनसे चर्चा करेंगे और आज इनसे जानेंगे कि क्या ऐसा भी किया जा सकता है 15-20 हजार रुपए की सैलरी छोड़ने की इनको क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों इनको सेफ्टी ऑफिसर में अपने करियर को फिर से दोबारा बनाना पड़ा, और कैसे कोई जो है अपने लिए सेफ्टी ऑफिसर या फिर पीछे दिख रहे हैं जितने भी हमारे कोर्सेज है, जैसे प्लांट एसी एंड HVAC कोर्स, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, बिल्डिंग में कैरियर, लैंड सर्वेयर, एनडीटी, इलेक्ट्रीशियन, फोर्कलिफ्ट, मोबाइल क्रेन, एक्सकेवेटर, ये सारा चीज जितने भी कैरियर्स है, उसके अलावा AI ऑटोमेशन, एथिकल हैकिंग वगैरह जितनी भी चीजें हैं, कैसे इन सारे कोर्सेज के माध्यम से शॉर्ट टाइम में मतलब कम समय में अपने लिए कैरियर बना सकते हैं, ये सारा चीज इस वीडियो में शायद जो है हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं और अपने कैरियर को तराशने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत के साथ जो है रुस्तम जी का स्वागत करते हैं और मिलिए, पढ़िए इनसे और सीखिए। अपना इंट्रोडक्शन पहले आप दे लीजिए सर। मेरा नाम मोहम्मद रुस्तम आलम है, मैं बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाला हूँ। मेरे पापा के एक दोस्त थे जिन्होंने बताया कि सेफ्टी ऑफिसर के उनका एक दोस्त का लड़का जो किया था, वो करने के बाद यहाँ से पहले तो वो बेंगलोर में लगा तो उसका 35 हजार सैलरी लगा एक्सपीरियंस करने के बाद। उसके बाद वो अभी दुबई में काम कर रहा है जिसमें उसकी सैलरी 1,20,000 रुपये है। तो उन्होंने ही मेरे पापा को एडवाइस दिया कि आप जाइए राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट जमशेदपुर से सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स कीजिए और कोर्स करने के बाद किसी भी इंडियन कंपनी में एक्सपीरियंस होल्डर बन जाइए, उसके बाद आपकी अच्छी अर्निंग कैपेसिटी हो जाएगी। तो उन्हीं के इंस्पायर होकर, मोटिवेशन होकर हम लोग यहाँ पे जमशेदपुर में आए राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, जो कि रोड नंबर 15 नेचर पार्क के बगल में स्थित है। हम लोगों ने यहाँ आया 1 ईयर का फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी का कोर्स किया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन किया। उसके बाद यहाँ के माध्यम से हमें प्लेसमेंट मिला गुजरात के जामनगर में, जो कि L&T कंपनी है, जो कि भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जिसका मैं जब चेन्नई में जॉब कर रहा था सुपरवाइज़र का, तो मैंने ये सुना था कि L&T जो कंपनी है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन है। वो कंपनी, उसका जो भी लैंड यार्ड है, स्क्रैप यार्ड है, फुल्ली नीट एंड क्लीन रहती है। उसकी जो सैलरी होती है वो एकदम टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है, उसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। जिसके वजह से जब मेरा प्लेसमेंट L&T कंपनी गुजरात के जामनगर में हुआ, तो मेरा जैसे ही सिलेक्शन हुआ तो हम वहाँ पे बहुत खुश हुए और वहाँ जाने की तैयारियों में अब लग चुके हैं हम लोग, और आशा करते हैं कि उस कंपनी में मेरा जो जर्नी है वो बहुत अच्छा बीते। उसके बाद मेरा आगे का प्लानिंग है कि निबोस करने के बाद मैं गल्फ के लिए ट्राई करूँ। ये आरटीआई के स्टूडेंट है, चौंकिए मत, है ना, और ऊपर से सेफ्टी ऑफिसर बने हैं, सेफ्टी ऑफिसर की ट्रेनिंग ली है इन्होंने। तो इसके बीच जो है कम्युनिकेशन स्किल इनका आप देख रहे होंगे किस तरीके से है। और शायद ये अगर बोलना चाहें इनको, अगर बीच में अभी नहीं रोकते तो शायद ये 5 मिनट और बोलते, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा सा सवाल देंगे, थोड़ा सा जो है इन्फॉर्मेशन को फिल्टर कर लेंगे, जो जानकारी है उन तक पहुंचाएंगे। जैसा कि आपने कहा कि बेंगलोर में जो है आप पहले सुपरवाइजर पद पर जो है जॉब करते थे, चेन्नई में। हाँ, तो जरा वो जर्नी के बारे में बताइए जरा। देखिए, वो जर्नी ऐसा था, खाने पीने और रहने का सुविधा सब अच्छा था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यही था कि वहाँ पे सैलरी जो है वो टाइम टू टाइम नहीं मिल रहा था। सैलरी में बहुत डिले हो रहा था, जिसके वजह से मैंने वहाँ अपना देखा कि करियर मेरा ये डूब जाएगा अगर मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो उसके बाद मैंने अपने लक्ष्य को चेंज नहीं किया, अपने पाथ को चेंज किया और सुपरवाइजर से यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स करने के लिए राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मैंने एडमिशन कराया। गुड, बहुत अच्छा। और सेफ्टी ऑफिसर बन करके कैसा लग रहा है आप?
देखिए, सेफ्टी ऑफिसर बनने की ये बहुत ही मैनेजरियल जॉब है। इसमें ये मैनेजरियल जॉब इसलिए है कि इसमें काम करना नहीं है, इसमें काम को करवाना है। बेहतर ढंग से वर्कर से किस तरह काम करवाना है कि वो इंजर्ड नहीं हो, फैटल एक्सीडेंट नहीं हो, एक्सीडेंट नहीं हो, किसी भी तरह का इन्वायरमेंटल डैमेज या प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होना चाहिए, जिसके लिए हमें कंपनी अपने पास बुलाती है और अपना जॉब देती है कि हमारे कंपनी को जो है एक्सीडेंट फ्री पीरियड के दौरान किसी भी एक्सीडेंट को होने नहीं देंगे, और हमारी कंपनी जो है दिनों रात। और चेन्नई में आप सुपरवाइजिंग कर रहे थे, है ना, आप सुपरवाइजर वहाँ थे और अभी सेफ्टी ऑफिसर बन के आप बड़ी कंपनी में जा रहे हैं। तो वहाँ आप काम कर पाएंगे? वहाँ क्या क्या होगा आपको मालूम है? सर बिल्कुल कर पाएंगे कि राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जो भी पढ़ाया गया है वो बिल्कुल पर्याप्त है कि कहीं भी इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी काम करने के लिए राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, वो बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पे नूर आलम सर हैं और भास्कर पांडे सर हैं जो रेगुलर क्लासेस कराते हैं, और क्लासेस में इतना तो पढ़ाई दिया जाता है कि आप कहीं भी इंडिया में जॉब करने के लायक हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इतना तो पढ़ा ही दिया जाता है। मतलब क्या क्या मतलब आपको बताया गया, पढ़ाया गया, कैसे ट्रेन किया गया, बताइए लोगों को, ताकि आपकी तरह उनका भी करियर बने। वो भी जो है, आपकी क्या एजुकेशन है? मेरा क्वालिफिकेशन 12th है। उनको बताइए कि ऐसा क्या करें कि जितने भी 12th के लोग हैं, वो सेफ्टी ऑफिसर हो, क्यूसी ऑफिसर हो, कोई भी ऑफिसर, इतने सारे तो कोर्सेज है, कोई ना कोई कोर्स करके अपनी करियर को बदल पाए। यस सर, बताइए जरा। राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में सेफ्टी के रिगार्डिंग यह है कि आपको सेफ्टी से ए टू जेड तक जो है कि आपकी नॉलेज देने का काम करेंगे। एक्सीडेंट कैसे होगा, एक्सीडेंट को कैसे रोकेंगे, इंसिडेंट को कैसे मैनेजमेंट करेंगे, मोटिवेशन कैसे देंगे वर्कर्स के अमंग में, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप करेंगे, फर्स्ट एड के बारे में जानकारी देंगे, एक्सकेवेशन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एट हाइट पे जितने सारे भी हजार्ड्स हैं उसके बारे में उसको पहचानना है, उसका आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट करना है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो मेन चीजें होती हैं, पॉजिटिव आइसोलेशन है, कन्फाइंड स्पेस है, वर्क परमिट है, इन सारे रिलेटेड इतना यहाँ पढ़ाया गया है, समझाया गया है, बिल्कुल पर्याप्त है कि आप कहीं भी जाएंगे तो इसके रिगार्डिंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ आपको एक ही प्रॉब्लम हो सकता है, कभी एक्सपीरियंस होल्डर की कमी है, बाकी नॉलेज में आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगा राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद। ये सारा चीज है। इंग्लिश थोड़ा सा कम यदि वो स्टूडेंट को आता है, अगर ये सब चीज एक स्टूडेंट में है जो सिर्फ डिग्री किए हैं, तो क्या जो है वो सेफ्टी ऑफिसर या अदर कोर्सेज करके अपने जीवन को बदल सकते हैं? यस सर, मेरे ओपिनियन में है यहाँ पे राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के तत्वाधान में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज प्रेजेंट है जो इसके पास डिग्री है या फिर उतने हिसाब से कम्युनिकेशन इसके लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। उनमें तो HBSc कर सकते हैं, वेल्डिंग का कोर्स कर सकते हैं, QA/QC कर सकते हैं, सर्वेयर का कोर्स कर सकते हैं यहाँ से, या फिर अगर इन सब चीज़ों में भी अगर नहीं है तो मोबाइल क्रेन ऑपरेटर बन सकते हैं, फॉर्कलिफ्ट चला सकते हैं, वो क्रेन या हाइड्रा का भी चलाकर अपने जीवन यापन को कर सकते हैं। कुछ भी अगर आप पढ़े लिखे हैं, अच्छा पढ़े लिखे हैं, तो आपके डिग्री के अनुसार कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर होगा, वो हमारे काउंसलर सर है ना, ये नंबर जो दिया गया है ना, इस पे कॉल करेंगे तो वो आपको गाइड कर देंगे। उसके अलावा जब आप यहाँ आएंगे तो डेमो करके देख लेंगे, है ना, उस कैरियर को जो शुरू करने वाले हैं, जो कोर्स को, उसमें रह के 1-2 दिन का समय लेकर के आप डिसाइड कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि आपको राष्ट्रीय डेमो का प्रावधान देती है, डेमो का एक मौका देती है देखने के लिए कि आप जो कैरियर चुन रहे हैं, है ना, वो जो है आप में सूट करता है कि नहीं। पहले सुपरवाइजर के कैरियर में चेन्नई में आप कितना कमा रहे थे? 20,000। और सेफ्टी ऑफिसर बनके कितना कमाने वाले? 20,000 ही कमा, बट इसमें एक बेनिफिट ये है यहाँ पे कि 20,000 ही अभी आपका। यस सर, 20,000 क्या बेनिफिट? लेकिन बेनिफिट यहाँ है कि वहाँ उस मेरा कोई भी जो फ्यूचर प्लानिंग है वो फ्यूचर प्लानिंग दिख नहीं रहा था। अच्छा। और जैसे मैंने L&T कंपनी ज्वाइन किया है, ये मेरे फर्दर भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे मेरा ग्रोथ होगा, मेंटली, फिजिकली अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा, और मैं गल्फ के लिए ट्राई करूंगा और अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगा। बहुत अच्छा बात बोले हैं कि इसमें आपको गोल क्या, मतलब क्या दिखता है आगे, फ्यूचर आपका कैसा दिखता है, कैसे आप जैसे सेफ्टी ऑफिसर का जो हायरार्की ऑफ पोस्ट है, सेफ्टी मैनेजर बन सकते हैं आप, सेफ्टी स्टीवर्ड बन सकते हैं, सेफ्टी इंजीनियर बन सकते हैं, सेफ्टी मैनेजर बन सकते हैं, EHS हेड बन सकते हैं आप। गुड, बढ़िया। और उसमें जो आपका पुराना कैरियर था उसमें तो कोई पोजीशन नहीं थी आपका, है ना? कोई पोजीशन। कितने साल से आप वो कर रहे थे ये सब? लगभग मैंने 6 महीने वहाँ तक किया। 6 महीना, साल भर, या फिर 6 साल भी उसमें आप करते तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला है कि उसमें वहाँ पे आपको फ्यूचर रिगार्डिंग के लिए कुछ नहीं है। ये सारा चीज है। और कुछ बताना चाहेंगे? यस, फाइनली हम यही बताना चाहेंगे कि जिस उम्मीद और आशा के किरण लेकर हम राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन करवाए थे, बहुत अच्छा, उस बेस पे मैं यहाँ खरा उतरा हूँ अपने मेहनत के वजह से, और राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के जो थोड़ा हेल्प किए हैं उनके वजह से भी मेरा प्लेसमेंट हुआ है गुजरात के जामनगर, जो कि L&T कंपनी में हुआ है, जो कि एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैं उस कंपनी में जॉब करने के लिए उत्सुक हूँ और मैं अपना फ्यूचर उस कंपनी में देखता हूँ। इसी के साथ से मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे को अगर अपना कोर्स करना चाहते हैं, अगर कम पढ़े लिखे हैं या उनके पास सर्टिफिकेशन की कमी है, तो वो साथ ही साथ एजुकेशनल के साथ साथ यहाँ पे HBSc
जितने भी सारे रिलेटेड कोर्सेज है वो कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को ब्राइट कर क्यों सकते हैं। आप इस तरीके से मतलब बच्चों को क्यों बोल रहे हैं कि भाई आपको आरटीआई से ही, राष्ट्रीय से ही, आपके इंस्टीट्यूट जहां से आपको जॉब मिला है वहीं से करना चाहिए सभी कोर्सेज, क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए है कि राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट का जो है कैंपस सिलेक्शन की भी व्यवस्था मौजूद है। अदर इंस्टीट्यूट से आप करने के बाद यह पाएंगे कि सिर्फ कोर्स कर लिए हैं और डिग्री लेकर घर जाने की आवश्यकता हो जाएगी, वहाँ प्लेसमेंट की व्यवस्था नहीं है। इसीलिए प्रेफर यह किया जाता है कि वहाँ से ही कोर्स कीजिए जहाँ से आपको लगे कि इतना कॉन्फिडेंस आप कैसे बोल सकते हैं कि अदर जो है प्लेसमेंट नहीं कराता है, आरटीआई ही, राष्ट्रीय ही कराता है? देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ जांचा है, परखा है, तभी यहाँ पे आए हैं राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। हाँ। बाकी जो जितने भी सारे यहाँ पे कोर्सेज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके पास भी है, लेकिन उस तरह का अवेलेबिलिटी और प्रोफेशनलिटी नहीं है जॉब देने में जिस तरह की आरटीआई के पास है। दिक्कत आपको इतनी मशहूर एल&टी कंपनी में जो जॉब लगा है ना, तो वो आपके अपने क्वालिफिकेशन के आधार पे लगा या फिर आरटीआई की वजह से लगा? दोनों है। राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट का भी योगदान है और मेरे मेहनत का भी योगदान इस आपका मेहनत पहली प्राथमिकता है। यस सर। दूसरा, अगर आरटीआई अगर नहीं मदद करता तो क्या आपको जॉब नहीं लगता? यदि आपको लगता है कि हमने जो है अच्छा स्किल लिया है और अच्छा मेरे अंदर क्वालिफिकेशन है तब? नहीं, ऐसा बात नहीं है। जॉब तो लग ही सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको दिल्ली मुंबई में जाकर इंटरव्यू देना पड़ेगा, अपने क्वालिफिकेशन को साबित करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट के माध्यम से प्लेसमेंट लेने का यह फायदा है कि जो कंपनी रहेगी वो फ्रॉड नहीं कर सकती है। आप कहीं भी दिल्ली या मुंबई में इंटरव्यू जाइए, एक तो ट्रैवलिंग का खर्च बहुत ज़्यादा आपको पड़ेगा। ट्रैवलिंग का खर्च पड़ने के साथ साथ ही आपको मेंटल भी थकावट होगा कि स्ट्रेस आएगा कि कैसा इंटरव्यू होगा, क्या क्वेश्चन आएंगे। लेकिन यहाँ करवाने का फायदा यह है राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट से कि यहाँ पे आपको जो है कंपनी आती है, यहाँ पे कंपनी का जो सर के पास नंबर रहता है उन सर से कांटेक्ट होता है। कांटेक्ट होने के बाद जो है अपना क्वालिफिकेशन रिज्यूम भेजिए, क्वालिफिकेशन साबित कीजिए, आपका नॉलेज का टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बेस पे ही आपको इंटरव्यू या जॉब लगेगा। चलिए बहुत बहुत स्वागत है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद एमडी रुस्तम जी का, जो अपने कैरियर को सीरियस लिया है ना। मेहनत जितना करना चाहिए, जैसे करना चाहिए, जिस दिशा में करना चाहिए उस दिशा में किया और आज अपने लिए जो है सेफ्टी ऑफिसर बन करके एक अच्छा कैरियर चुन करके जो है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। बढ़िया है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा अंत में कि कोई भी कोर्सेज के लिए यदि आप करना चाहते हैं तो समय रहते जो है आके डेमो कर लीजिए, है ना। डेमो करने के साथ साथ है रजिस्ट्रेशन कराइए। बैच शुरू होगा या शुरू हो चुका है पता लगाइए और करियर की शुरुआत कीजिए। बस यही कहना चाहेंगे और क्या ही कहना चाहेंगे, है ना। और बाकी दुनिया की बड़ी से बड़ी बातें भी, चाहे जितनी महंगी बातें हो, है ना, जितना अच्छा बातें हो, यदि मैं इस वीडियो में रिकॉर्ड कर भी दूं तो भी कोई बदलाव नहीं आएगा जब तक आप खुद को नहीं चाहेंगे बदलना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यदि आप खुद को बदलना चाहते हैं तो बस ये छोटी सी और सस्ती बातें ही आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी होगी, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू। आरटीआई एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।